हाय, वेलकम टू ऑल। आज हम सीखते हैं डेटर्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर्स का क्या मतलब होता है। डेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एएफएम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटर्स हमारे बिजनेस में क्या रोल प्ले करते हैं, आइए देखते हैं। डेटर्स, जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, जितना भी बिजनेस के अंदर जो बिजनेस जो होता है अपनी सेल्स करता है, अपना कैश में सेल्स करेगा या क्रेडिट में सेल्स करेगा। कैश में सेल्स करेगा, पैसा उसको मिल जाएगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वो हम अपने कस्टमर्स को दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें कस्टमर्स हाफ ले लेते हैं प्रोडक्ट को और हाफ का वो प्रॉमिस कर देते हैं कुछ समय के बाद पैसा देने के लिए। तो वो पैसा हमारा अकाउंट रिसीवेबल हो जाता है। बिजनेस में अकाउंट रिसीवेबल बोला जाता है उसको। ठीक है। तो डेटर जो अकाउंट रिसीवेबल है, उसके हम चार चीजें आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। कोर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होता है, और कंटेक्चुअल एप्लीकेशंस में क्या चीज आती है, ये देखते हैं हम। तो कोर कॉन्सेप्ट जो होता है, इस डेटर्स का कोर कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, जितना भी अमाउंट हमें रिसीवेबल है, जिन 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 लोगों को हमने उधार में सेल्स करी है, उनसे पैसा रिसीव करना है, उसको हम डेटर्स कहेंगे। डेटर्स के नाम से बिजनेस जो है अपने पास लेजर बना के रख लेगा उसका। कितना पैसा लेना है, कितना दिया है, वो सब हमारा डेबिट क्रेडिट लेजर हम बना के चलेंगे। कहाँ से आता है, ओरिजिन क्या है, क्रेडिट सेल से। जितनी भी क्रेडिट सेल बिजनेस करेगा वो सारा का सारा पैसा जो है क्रेडिट सेल का हमारा डेटर्स के अंदर आएगा, और उसे हम रिकॉर्ड करके रखेंगे अपने पास। और इसका नेचर क्या होता है, ये एक करंट एसेट होता है जो हम बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स में दिखाएंगे, करंट एसेट के हेड के अंडर दिखाएंगे डेटर्स को। क्योंकि ये सारा का सारा पैसा क्या होता है, हमारा रियलाइजेबल वैल्यू होती है, जो पैसा मिलने वाला है बिजनेस को। ठीक है। ये कोर कॉन्सेप्ट में हमारा डेटर्स। सिंपल सा, बहुत सिंपल टॉपिक है डेटर। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब बिजनेस जो है अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगा इस डेटर का, तो उस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को किस तरीके से ये बिजनेस करता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्री, जितनी भी जनरल एंट्री होगी, जो बिजनेस होगा अपनी जनरल एंट्री लिखेगा इसके अंदर, डेबिट कर देगा वो डेटर्स को। डेटर्स को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि डेटर्स क्या होते हैं, अभी हमने देखा कि बैलेंस शीट में एसेट की साइड में लिखा जाता है उनको। एसेट्स होते हैं वो, और जो कि किसकी वजह से होते हैं, क्रेडिट सेल्स की वजह से। तो सेल्स जो है क्रेडिट हो जाती है। ठीक है। और रूल्स क्या लग जाते हैं इसमें, हमारा इंक्रीज हो रही है हमारी एसेट, क्योंकि डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हम बैलेंस शीट में लिख रहे हैं अपने। ठीक है, उनको हमें हमेशा डेबिट करना होगा। डेटर्स आर ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज दे आर एसेट टू द कंपनी। एसेट जितनी भी होती है हमारे बिजनेस में, वो डेबिट हो जाती हैं। ठीक है। कंपैरिजन अगर करा जाए हमारा डेटर्स का क्रेडिटर्स के साथ, डेटर्स कौन होते हैं, जो कि सेल से अराइज होते हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं, जो कि परचेज से अराइज होते हैं। ठीक है। आउट गोइंग, जितना भी हम क्रेडिट में परचेज करेंगे वो हम जब क्रेडिटर्स के बारे में देखेंगे सेशन को, उस टाइम पे हम समझेंगे। अच्छा, अब ये डेटर्स जो होते हैं हमें जो पैसा देने वाले हैं, तो इसमें एक वर्ड आता है बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस को इसका ध्यान रख के चलना पड़ता है ताकि इसे फ्यूचर में लॉस ना हो जाए। ये क्या चीज होती है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये बैड डेट्स और प्रोविजन दो चीजों को बर्त देता है। बैड डेट्स क्या हो जाते हैं, जितना भी पैसा इररिकवरेबल होता है, किसी डेटर के पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से वो पैसा नहीं दे पाता हमें, उसे हम कहते हैं इररिकवरेबल अमाउंट। ठीक है। और ट्रीट क्या करता है बिजनेस इसको, इसको बिजनेस ट्रीट करता है अपना एक्सपेंस या लॉस। पैसा मिला ही नहीं है तो नुकसान हो गया, तो नुकसान को हमें अपने पास लेके चलना पड़ता है। और प्रोविजन में क्या आ जाता है, अब जो पैसा नहीं मिला उससे बिजनेस को क्या लगेगा कि भाई जो बाकी डेटर्स हैं उन पे भी तो अफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है वो भी पैसा ना दे पाए। तो उसके लिए क्या करेगा बिजनेस, प्रोविजन बना के रखेगा। प्रोविजन क्यों बना के रखेगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा अकाउंटिंग में जिसे बोलते हैं हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, या फिर बेस्ड ऑन प्रूडेंस, कि हमें जितने भी लॉस होते हैं बिजनेस में उनको लिख के चलना पड़ता है ताकि हम फ्यूचर में उसको कवर कर पाए। ठीक है। क्रिएटेड आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, जैसे ही बैड डेट्स हो जाएंगे उसी के बाद हम अपना बचे हुए डेटर्स पे प्रोविजन बना लेते हैं, और एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस, पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस, ताकि डेटर्स के जो पैसे आने वाले हैं उनमें कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है। बैड डेट और प्रोविजन डेटर से रिलेटेड होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है टॉपिक, कंटेक्चुअल एप्लीकेशन, जो कि बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम प्रिपरेशन के तौर पे देखा जाता है। बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे हम इसको, रिसीवेबल चार्जेस,
जितने भी चार्जेस आपके रिसीवेबल होते हैं, कमीशन इनकम या फिर सर्विस इनकम नॉट येट रिसीव्ड, इन सब को हम बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में डेटर्स के तौर पे देखते हैं। और एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डेटर्स कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं, आपके JIB AFMB में आएगा, CAIIB में आएगा, प्रमोशन एग्जाम्स में आएगा। डेटर्स कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। इससे रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आती हैं, आपको समझना जरूरी है। होप आपको ये सारे के सारी चीजें क्लियर हो रही हो, इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। 30 ईयर से हम 10 लाख स्टूडेंट्स को पास आउट करा चुके हैं, वीडियोस और अपने PDF से। ठीक है। JIB CAIB और प्रमोशन एग्जाम जो कि आप हमारे ऐप पर NS2SchoolofBanking.com पर देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा डेटर था। डेटर्स के ऊपर हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ MCQs, जिससे हम और थोड़ी सी क्लैरिटी ले सकेंगे। इजी लेवल पे अगर MCQ देखा जाए तो किस तरीके से MCQ आपके पास आ सकता है। डेटर अराइज मेनली ड्यू टू, किससे अराइज होते हैं डेटर्स। ऑप्शन देख लेते हैं इसके एक बार। ऑप्शन में कैश सेल्स दे रहे हैं हमको, क्रेडिट परचेज दे रहे हैं हमको, क्रेडिट सेल्स दे रहे हैं हमको, या कैश परचेजेस। तो अभी हमने देखा कि डेटर किससे अराइज होते हैं। डेटर अराइज होते हैं क्रेडिट सेल से, उधार में जो सेल्स करी जाती है उससे हमारे डेटर जो हैं अराइज होते हैं। तो आंसर विल बी योर C पार्ट, क्रेडिट सेल्स। राइट। क्यों, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट में ये क्या कह रहे हैं कि डेटर ऑल्सो कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल आर पर्सन और कस्टमर्स हु ओ मनी टू द बिजनेस। बिजनेस के पास जिसके पास से पैसा आना है वो सारे के सारे कस्टमर या पर्सन्स होंगे, जिनको हम डेटर्स के नाम से अपने बिजनेस में नोट करके रखते हैं। दे अराइज व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हम उधार पे गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। पेमेंट इज नॉट रिसीविंग इमीडिएटली, हमें पेमेंट नहीं मिल रही है, बस हमने गुड्स दे दिया उनको और अपने पास डेटर्स के नाम से अपना लेजर बना के रख लिया उनका। कैश सेल्स, मनी रिसीव्ड इमीडिएटली, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। क्रेडिट परचेज, क्रिएट क्रेडिटर्स नॉट डेटर्स, क्योंकि सेल्स हमारी डेटर्स क्रिएट करती है और परचेज हमारी क्रेडिटर्स को। कैश परचेजेस, नो डेटर इन्वॉल्व, जब कैश में परचेज हो रही है तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए बाकी के ऑप्शन यहाँ पर हमारे नहीं आएंगे। ठीक है। देयरफॉर डेटर आर मेनली ड्यू टू क्रेडिट सेल्स। ऑप्शन C वाज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, डेटर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट एज। अब बैलेंस शीट में हम डेटर्स को कैसे दिखाते हैं। अभी हमने देखा कि डेटर्स जो होते हैं हमारे रिसीवेबल होते हैं, कस्टमर के पास से जो पैसा रिसीव होने वाला है। तो ये बिजनेस जो होता है अपने पास एसेट मान के चलता है इनको, कि ये हमारी एसेट्स हैं। कौन सी एसेट्स हैं, करंट एसेट है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ये कन्वर्ट होंगी कैश में, करंट एसेट्स। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ये फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, या कैपिटल है। इन चारों में से अभी हमने देखा कि करंट एसेट जो है वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, उसके अंदर हमें डेटर्स को दिखाना पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो सकता है इसका, B पार्ट, करंट एसेट इज द करेक्ट आंसर। राइट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, करंट एसेट इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो भी शॉर्ट पीरियड में हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम करंट एसेट कहते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, और डेटर एक उसका पार्ट होता है, तो इसलिए हमें करंट एसेट के अंदर लिखना पड़ता है। डेटर्स जो है पे मनी सून, जो हमें जल्दी से पैसा मिलने वाला है, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जितना भी बिजनेस के पास से आपका एग्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट लैंड और बिल्डिंग होती है, लायबिलिटी मनी जो बिजनेस ओ करता है, कैपिटल ओनर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए बाकी के तीन ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे। ये हमारे इजी लेवल के MCQ थे जो आपके पास आ सकते हैं। या फिर अगर हम मॉडरेट लेवल को देखें, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं लेवल को, तो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट विच अकाउंटिंग एंट्री इज करेक्ट। अगर हम उधारी में गुड्स को सोल्ड करते हैं तो किस तरीके की एंट्री जो होती है वो पास करनी होती है बिजनेस को। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट करेगा, या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेगा, या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेगा, या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करेगा। अभी हमने जब डेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमने एक चीज देखी कि डेटर्स जो होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट लगा सकते हैं कि जहां पर भी डेबिट हो रहा है, ये सेल्स है, क्रेडिट है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। डेटर हमारा डेबिट है, यहाँ पर हमारा ये आंसर सही हो सकता है, क्योंकि डेबिट बाकी किसी भी केस में नहीं हो रहा है। ये तो हो गई शॉर्टकट की बात, कि हमने सीधा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दिया, जो कि हमारी करेक्ट एंट्री मानी जाएगी। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट में हमें क्या बताया जा रहा है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द बिजनेस अर्न्स इनकम। बिजनेस जो है अपनी इनकम अर्न करता है जब भी वो सोल्ड करता है क्रेडिट में। अब इनकम अर्न कर रहा है तो इनकम क्रेडिट होती है, तो सेल्स अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। द कस्टमर प्रोमिसेस टू पे लेटर, जो कि डेटर्स हैं एसेट्स हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, दोनों चीजें हमारी इंक्रीज हो रही हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। इसी से हमारी एंट्री जो निकल के आई है वो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट निकल के आई है। डेटर अकाउंट इज डेबिटेड क्योंकि कस्टमर ओज मनी, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड क्योंकि इनकम हमारी अर्न हो रही है। सिंपल सी एंट्री है, याद रखना है डेटर हमारा एसेट होता है, हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमारी इनकम है, इंक्रीज होती है इसलिए हमारी क्रेडिट हो रही है। तो ऑप्शन ए सी और डी क्यों नहीं होगा, ए जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है। सी ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, यूज फॉर कैश सेल्स, ये कैश सेल्स के लिए यूज हो रहा है जबकि क्रेडिट सेल के लिए डेटर्स यूज होता है, हमें डेटर्स पूछा हुआ है। परचेज आर नॉट इन्वॉल्व इन सेल्स ट्रांजेक्शन, दैट्स वाई डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू आपको क्या कहता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो होते हैं इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। प्रोविजन जो बनाते हैं हम डाउटफुल डेब्ट्स के लिए वो अकाउंटिंग के कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। हमने देखा था कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे। और भी वीडियोस हैं उसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। ये वाला जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ये हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में आ जाता है, या फिर उसको बोला जाता है प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि हमें कहता है कि लॉस को सबको रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट को इग्नोर करो। ऑप्शन देखते हैं इसके क्या आते हैं, कंसिस्टेंसी, मैचिंग, प्रूडेंस या गोइंग कंसर्न। ये चार तरीके के कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, इसमें से आपको एक कॉन्सेप्ट जो सही है वो आपको टिक करना है। जैसा मैंने बताया आपको कि प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहता है हमें कि लॉसेस को आप रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो ये लॉस ही है हमारा। ठीक है। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट बना रहे हैं तो इसलिए सी पार्ट हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा प्रूडेंस का। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट में पूरी डिटेल दी हुई है। द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट सेज एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। लॉसेस को आपको बिजनेस में कवर करना है ऑपरेशंस में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड बिकॉज सम डेटर्स मे नॉट पे इन फ्यूचर। कुछ डेटर्स हैं जो आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ता है। भाई एक ने अगर नहीं दिया, बैड डेट्स लिख लिया हमने, तो बाकी के जो बचे हुए हैं उनमें से भी तो डाउट आ जाएगा ना, तो इसलिए डाउटफुल डेट्स उनके लिए प्रोविजन बनाना। दिस इज पॉसिबल लॉस, ये पॉसिबल लॉस होता है इवन दो इट हैज नॉट येट एक्चुअली अकर्ड। अभी हुआ नहीं है लेकिन हमें डाउट हो जाता है कि भाई बाकी के डेटर्स जो हैं हो सकता है उनमें से भी ना दे। टू अवॉइड शोइंग ओवरस्टेटेड प्रॉफिट द बिजनेस रिकॉर्ड दिस एक्सपेक्टेड लॉस इन एडवांस। पहले से एडवांस में रिकॉर्ड कर लेता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से। बाकी क्यों गलत है हमारे ऑप्शंस, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है यूजिंग द सेम अकाउंटिंग मेथड एवरी ईयर, वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करना है। गोइंग कंसर्न होता है कि ये अज्यूम करता है कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चले, इसलिए ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे नहीं आएंगे, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट हमारा इस ऑप्शन के लिए सही है। अगर आगे देखा जाए तो थोड़ा सा हम डिफिकल्ट कर देते हैं अपने टास्क को, अपने एमसीक्यूज को। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन अगर आए डेटर्स के तो किस तरीके के आ सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेटर्स। तीन हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। डेटर रिप्रेजेंट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से पैसा रिसीव करते हैं हम। डेटर अराइज ड्यू टू कैश सेल्स, कैश सेल से होता है। या फिर डेटर आर शोन अंडर करंट एसेट। इन तीनों में से हमें इन तीनों को कंसीडर करना था, हमने कंसीडर कर लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारे हिसाब से जितना भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, जितना भी हमने सेशन में अभी देखा है, जितना हम समझ पाए डेटर्स क्या होते हैं। पहला पार्ट, डेटर रिप्रेजेंट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स। डेटर अराइज ड्यू टू कैश सेल्स, ये नहीं होगा क्योंकि कैश का तो कोई रोल ही नहीं है डेटर में। डेटर आर शोन अंडर करंट एसेट, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो वन और थ्री पार्ट हमारा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं। वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री एंड वन टू थ्री, तो सी पार्ट में हमारा वन और थ्री लिखा हुआ है, यानी कि वन और थ्री हमने डिटेक्ट करा है कि वन और थ्री हमारा आंसर सही होगा। तो आंसर क्या हो जाता है इसका, वन एंड थ्री ओनली, राइट।
पहले ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, डेटर आर कस्टमर हु ओज मनी टू द बिजनेस सो दे रिप्रेजेंट अमाउंट रिसीवेबल, बिल्कुल सही था हमारा। सेकंड वाले में कैश सेल की बात हो रही थी, क्रेडिट सेल की होनी चाहिए थी, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि डेटर आर एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इनटू कैश, तो हम करंट एसेट के अंदर लिखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसमें क्या कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर से हमें स्टेटमेंट दी हुई है, कौन कौन सी स्टेटमेंट दी हुई है। बैड डेट्स आर अ लॉस टू द बिजनेस, क्या बैड डेट लॉस होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज क्रिएटेड आफ्टर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, जब बैड डेट राइट ऑफ कर देते हैं हम तब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लिखते हैं। या फिर थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज शोन एज लाइबिलिटी इन द बिजनेस, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं बिजनेस के अंदर। तो इन तीनों में से क्या चीज सही होनी चाहिए, लॉस होता है, बिल्कुल सही है कि हाँ जी लॉस होता है। और सेकंड वाला भी सही है, क्योंकि हम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ के बाद प्रोविजन क्रिएट करते हैं। बट थर्ड इज रॉन्ग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लाइबिलिटी नहीं होती, इसको हम करंट एसेट में डेटर्स में से लेस करते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से फर्स्ट और टू होना चाहिए, यानी कि ए पार्ट में ऑप्शन में कह रहे हैं कि 1 और 2 ओनली, बाकी ये तीनों नहीं हो सकते। देखते हैं हम सही हैं या गलत हैं। हमारा आंसर क्या है इसमें, 1 और 2 ओनली, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है तीनों ऑप्शंस के लिए, पहले ऑप्शन के लिए लॉस है, बिल्कुल सही है, बैड डेट्स हमारे लॉस होते हैं। सेकंड ऑप्शंस के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल हम राइट ऑफ करने के बाद बनाते हैं, बिल्कुल सही था हमारा। और थर्ड आंसर में कहते हैं ये कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, इसे हमें डेटर्स में से लेस करना होता है। इट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम डेटर अंडर करंट एसेट इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जब भी हम डेटर्स दिखाएंगे तो उसमें से करंट एसेट के अंदर डेटर लिख के उसमें से लेस कर देते हैं हम प्रोविजन। ठीक है, होप आपको डेटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ हो। डेटर बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच, होप आपको सारी चीज समझ में आई हो। NS2 ऐप हमारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।